दोस्तों, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम आधुनिक राजस्थान की उदय के बारे में बात कर रहे हैं लगातार। पिछले 7 क्लासें हो रखी हैं, मेरे ख्याल से 7 क्लासें हो रखी है ना। और ये जो 8वीं क्लास है बिजुली किसान आंदोलन, ये तो 6ठी है, ये तो 7वीं है, ये 8वीं क्लास है ना, ये 7th है, ये 8 है ना। बिजुली किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, ये 8वीं क्लास है ना। सेकंड पार्ट है बिजुली किसान आंदोलन। ये पहला पार्ट बना रखा है मैंने, और ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो है अधिक लंबा हो रही थी, क्लास अधिक लंबी हो जाती थी, इसीलिए मैंने इसको छोटी करने के लिए दूसरा पार्ट बनाया है, बिजुली किसान आंदोलन है ना। अब विजय सिंह पथिक का जो बिजुलिया माना, विजय सिंह पथिक का बिजुलिया माना, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, पथिक का बिजुलिया में आना, बिजुलिया में आना, आना है ना, ये बात है। विजय सिंह पथिक का बिजुलिया में आना। विजय सिंह पथिक जब बिजोलिया पहुंचे, साधु सीताराम दास ने ये आश्वासन दिया कि विजय सिंह पथिक जी आप बिजोलिया आइए और बिजोलिया का आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना रखी थी। उन्होंने कहा जो हमारा जो अंतिम समय है और हमारा जो सही लक्ष्य है ना, तो हमारा सही जो निर्देश है, लक्ष्य है, वो किसान आंदोलन का है। हम हमारी जिंदगी भर तक किसानों का नेतृत्व करेंगे, किसानों के हक के लिए लड़ेंगे अंग्रेजों से, है ना। इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना रखी थी। और इसी बीच माणिक्यलाल वर्मा और से संबंध बन गए थे, और डूंगर सिंह से भी संबंध थे, मोहित ठाकुर डूंगर सिंह थे, उनसे भी संबंध थे, और ईश्वर दास से भी संबंध थे, और फिर हरिभाऊ किंकर विद्या प्रचार सभा से भी संबंध थे। और इस प्रकार इनका धीरे धीरे बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के अंदर संपूर्ण बिजोलिया में इनकी मतलब कि जो प्रचार है वो बढ़ गया था, यानी प्रचार होने लगा था बिजोलिया के अंदर। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था, और धीरे धीरे वे अंग्रेजों के विरोध में लड़ते रहे। और इसी बीच जब ये बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन कर रहे थे, है ना, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय सरकार को पता लगा, यानी सरकार को पता लगा कि विजय सिंह पथिक है वो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, और हो सकता है बिजोलिया के अंदर भी आंदोलन करेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे, और ये हमारे अंग्रेजों के लिए भी एक खतरा है, और यहाँ का जो राजा है उनके लिए भी, जमींदार है उनके लिए भी खतरा है। तब इन्होंने वारंट जारी किया, अल्टीमेट जारी किया अंग्रेजों ने। और अल्टीमेट जारी करने के बाद विजय सिंह पथिक है वो उमाली के जागीरदार, उमाली थी विजय सिंह पथिक, है ना, विजय सिंह उमाली के महल में चले गए। उमा जी है ना, उमा जी के महल में, साहित्य उमा जी है, उमा जी के महल में चले गए, महल में चले गए, वहाँ पर चले गए। और वहाँ से इन्होंने निर्देश देना, वहाँ से इन्होंने किसानों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था, शुरू किया था। और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और फिर 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसी बोर्ड की स्थापना की जिसके माध्यम से किसानों का नेतृत्व किया जा सकता है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है ना। किसको दी जा सकती है? अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है इसके माध्यम से 1917 में, है ना। 1917 में 22 साल, कौन सा काम था? 22 साल, 22 साल में ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड है ना, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। ये कब की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में, हरियाली अमावस, हरियाली अमावस्या। और इसी दिन विजय सिंह पथिक ने ये निर्देश दिया था कि आज हरियाली अमावस या सुखद शुभ मुहूर्त है, हरियाली अमावस सुखद एवं शुभ मुहूर्त है, स्वतंत्रता केंद्रित को अब धर्म युद्ध ठान लो, है ना। क्या बोला था?
हरियाली हमेशा वो सुखद शुभ मुहूर्तें और स्वतंत्रता केंद्रित को अब धर्म युद्ध ठान लो। ये किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने बात कही थी। और ये बात कहने के बाद में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ पर कर लेने आ गए थे, टैक्स लेने आ गए थे। और जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था उस समय, और उसके लिए भी चंदा लेने के लिए आ गए थे, चंदा इकट्ठा करने के लिए आ गए थे कि भाई जगह जगह से चंदा इकट्ठा करने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए भाई धन की आवश्यकता है और धन के लिए भी वो चंदा वगैरह हमको चाहिए, है ना। ये बात करते रहे और चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आ गई। तब किसानों ने ये चंदा देना, कर देना बिल्कुल मना कर दिया था कि हम किसी भी प्रकार का आपके सहयोग नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने कहा सहयोग तो करना पड़ेगा, ऐसा चलेगा नहीं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। और इसको साफ तौर पर मना करने वाले सबसे आगे थे वो थे नारायण पटेल। कौन थे? नारायण पटेल। नारायण पटेल जब इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भी हम आपके साथ नहीं होने वाले, नहीं तो आपको कर देने वाले हैं, नहीं आपको चंदा देंगे, आपसे प्रथम विश्व युद्ध लड़ो चाहे कुछ भी लड़ो, है ना। इंग्लैंड को विजय बनाने के बाद में कुछ भारत का जो राज्य नहीं बनाएंगे आप, है ना। ये थोड़ा ना इंग्लैंड आज विजय प्राप्त करेगा प्रथम विश्व में उसका भारत का राज्य बनाएंगे, ये तो संभव है ना। ऐसे कर तो चंदा के सब कुछ देने के लिए तैयार है ना नारायण पटेल। इनको इस बात पर उनको नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने चंदा देने से मना कर लिया था, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में जो किसान थे वो भड़क उठे और साधु सीताराम दास और प्रेमचंद्र भील भी इनके विरोध में हुए थे। और जब साधु सीताराम दास, प्रेमचंद्र भील इसके विरोध में हुए थे, तब अंग्रेज अधिकारियों ने साधु सीताराम दास और प्रेमचंद्र भील को भी पकड़ लिया था। उनको भी नहीं छोड़ा, है ना, उनको भी पकड़ लिया। तब विजय सिंह पथिक ने भी जब बाल गंगाधर तिलक से बात की, तो बाल गंगाधर तिलक ने फतेह सिंह से बात की, जो महाराणा थे फतेह सिंह थे, उनसे बात की कि आप वो समय भूल गए हैं, है ना, आप वो समय भूल गए हैं जब महाराणा प्रताप के युद्ध के अंदर भील थे, है ना, जो युद्ध लड़ने के अंदर वो शक्तिशाली भील थे, वो सेना के अंदर शामिल थे और उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जान तक लगाती, वो कभी भी पीछे नहीं हटे थे। और उनको लोगों को आप गिरफ्तार करें, आपको थोड़ी बहुत भी अकल नहीं है ना, थोड़ी बहुत जो कॉमन सेंस है, थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती आपको इनको गिरफ्तार करते हुए। फतेह सिंह को बोला था। और आप जो महाराणा सांगा के नेतृत्व देखे उस समय भी कितने लोग, है ना, जो क्रांति सेना थे, इनके जो पुरुष थे वही इनके अंदर भाग लेते युद्ध के अंदर, और उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसी बात बोलने पर फतेह सिंह ने इनके जो प्रेमचंद्र भील और साधु सीताराम दास को छोड़ दिया। जब इनको छोड़ा गया ना, तब किसान अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली के रूप में मानने लगे कि हम सरकार को झुका सकते हैं, है ना, हम सरकार को किसी भी हद तक झुका सकते हैं, हम इन विरोध के आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से झुका सकते हैं। और इसी बीच इन्होंने जो प्रताप समाचार पत्र था, वो कानपुर था, कहीं प्रताप समाचार पत्र निकला था, प्रताप समाचार पत्र, है ना, प्रताप समाचार पत्र, समाचार पत्र जो है ना, समाचार पत्र, इनके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इनको चांदी की राखी भेजी गई, है ना, रक्षाबंधन का त्यौहार था, उस समय चांदी की राखी भेजी गई थी किसके? गणेश शंकर विद्यार्थी को। और जब चांदी की राखी भेजी गई थी तब इन्होंने चांदी की राखी स्वीकार की और इन्होंने आश्वासन दिया कि बिजोलिया के अंदर तब किसी भी प्रकार का आंदोलन करेंगे और हम समाचार पत्र के माध्यम से आपका सहयोग करेंगे। किसने कहा था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ये बात कहने के बाद में विजय सिंह पथिक के वो इनसे मिलने गए थे। कब गए थे? 1918 में, है ना, 1918 में इनसे मिलने गए थे। और इनसे मिलने जाने के बाद में इनके जो पीछे जो नेतृत्व करने वाले वो थे साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। जब साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, है ना, कि विजय सिंह पथिक उधर गए हुए और इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था उस समय अंग्रेज मतलब कि किसानों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था और सड़कों पर उतर आए थे किसान, है ना,
कि हम मतलब कि सीताराम दास जी को और वनवास जी को छोड़िए। तब एक जो कमेटी बैठी थी मतलब मतलब बिंदुलाल भट्टाचार्य है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, भट्टाचार्य मतलब कि आयोग नियुक्त किया था ना, आयोग के माध्यम से जांच की है ना कि ये सही है गलत है। जब सही पाई तब इन दोनों को छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, तब इनको क्या क्या छोड़ दिया गया। तब इनको छोड़ने के बाद में ये आगे बढ़ते हैं। इनको छोड़ने के बाद में एक और कर की मतलब कर बढ़ा देते, मतलब कर बढ़ाने के बाद में किसानों ने और जब विरोध किया तब इन्होंने एक और कमेटी बैठी थी है ना, उसके जो उसके अंदर कमेटी के अंदर शामिल थे वो थे ठाकुर राज सिंह थे और मेहता तख्त सिंह थे और मालवीय थे और एक मतलब 4-5 जो इनके अंदर शामिल थे। और इनकी जो जांच के बाद में भी कोई भी मतलब कि जो वहाँ का जमींदार था पृथ्वी सिंह था, उन्होंने उसने किसी भी प्रकार का कोई भी आगे मतलब कि एक्शन नहीं लिया है ना, किसानों के बारे में कुछ भी तरह से मतलब कि कर्म के अंदर कमी नहीं की और आगे से आगे मतलब कि कर्म अधिक से अधिक बढ़ाते रहे, विरोध कर बढ़ाते रहे है ना। अब इसके बाद में एक आता है लगान एवं लागतों की प्राप्ति और बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार है ना, लगान एवं लागतों की प्राप्ति और बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार, लगान व लागतों की प्राप्ति, लागतों की प्राप्ति व बिजौलिया किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार है ना। और उसी समय कर अधिक से अधिक बढ़ा रहे थे। तो विजय सिंह पथिक ने कहा भी जो जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं ना वो जमीन ही छोड़ देते हैं भाई, तब तो काम हो सकता है। जमीन छोड़ देंगे तो फिर किसे कर लेंगे, जमीन छोड़ देते हैं और उसके बाद नहीं कर मांगे तो हम इसको जमीन छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। तब जमीन छोड़ दी गई इनके कहने पर। और जमीन छोड़ने के बाद में जब कर अधिक बढ़ा कर लेने लगे थे जबरदस्ती, फिर इन्होंने ज़मीन छोड़ के यहाँ से चले गए थे कि भाई हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं। और इसी बीच इनका जो प्रचार किया गया था वो समाचार राजस्थान केसरी और प्रताप के माध्यम से किया गया था। और राजस्थान केसरी ये वो वर्धा से निकाला गया था, मतलब कि विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में वर्धा से समाचार राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वो निकाला था। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र के जो मतलब कि अध्यक्ष थे है ना, संपादक थे, वो थे श्री राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी। पूरा राजस्थान वर्धा से राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र संपादक है ना, श्री राम नारायण चौधरी, श्री राम नारायण चौधरी। एक और कौन थे? श्री राम नारायण चौधरी और ईश्वरदास आसिया। कौन से? ईश्वरदास आसिया। और इनके जो व्यवस्थापक थे, व्यवस्थापक कौन थे? हरिभाई किंकर। कौन थे? हरिभाई किंकर। और कुलपति कौन थे? ये सारे लिख लेना, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। कुलपति कन्हैयालाल। कौन थे? कन्हैयालाल। तो ये जो राजस्थान केसरी और प्रताप के माध्यम से किसानों का जो प्रचार किया गया था बिजौलिया किसान आंदोलन का। और इसी बीच में
19 में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की। 1919 में किसके थे? राजस्थान सेवक संघ। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और जब विजय सिंह पथिक ने बोला था कि यार जमीन छोड़ दीजिए, है ना, भी 1 साल खेती नहीं कीजिए, और तब भी कर ले, तब ये जमीन छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। और तब इनके कहने पर किसानों ने जमीन छोड़ दी और जमीन छोड़ के चले गए थे। फिर जब जमीन भी छोड़ दी, जब वापस मांगने की कोशिश की तब वापस नहीं दे गए थे। तब इनके जो वर्मा जी के बीच में और विजय सिंह पत्ती के बीच में भी मतभेद हो गया था कि वर्मा जी कहा जमीन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कर नहीं देते थे, लेकिन विजय सिंह पत्ती का ये हमारे लिए ज़रूरी है ज़मीन छोड़ना। ऐसे मतभेद होने के बाद में विजय सिंह पत्ती यहाँ से चले गए थे, अजमेर चले गए थे। कहाँ चले गए? अजमेर चले गए थे। और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन है ना, 1920 में। और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने, जब ये बात मानिकलाल वर्मा द्वारा गांधी जी तक पहुंचा गई, तब गांधी जी ने राजस्थान का जो मेवाड़ का एजीजी था, वो था कौन था? हॉलैंड, है ना, एजीजी हॉलैंड। वे जो बिजोलिया का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, वो था विल्किंस। कौन था? विल्किंस। इनसे बातचीत की और बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत किया वर्धा में। है ना, वार्ता की और बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत किया। और शांत करने के बाद एक तो शांत हो गया था। और उसके बाद 1922 में जब असहयोग आंदोलन मतलब कि असफल हो गया था, असहयोग आंदोलन रुक गया था चोरी कांड के माध्यम से, रविवार को, है ना, 1922 में चोरी कांड, रविवार को जब कांड हुआ था, उस समय बिजोलिया असहयोग आंदोलन रुक गया था, है ना, गांधी जी ने वापस ले लिया था। और उसी बीच में ये वापस उभरने लगा। मतलब कि जो सामंत थे, जमींदार थे, जो महाराणा थे, इन्होंने कर अधिक बढ़ाने शुरू कर दिया, वापस इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। और जब वापस बढ़ोतरी करेंगे तो क्या किसान चूता बैठा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। किसानों ने भी इनका विरोध शुरू कर दिया था और विरोध करते करते आगे बढ़ते गए। जब इनका विरोध करते रहे तब माणिकलाल वर्मा ने हरिभाऊ उपाध्याय और स्टेट जनरल बजाज से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भी आप है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, है ना। क्या बोला था कि बिजोलिया किसान आंदोलन है, इनका नेतृत्व कीजिए, माणिक्यलाल वर्मा ने, है ना। माणिक्यलाल वर्मा जी ने किससे बातचीत की? हरिभाऊ उपाध्याय सेठ जमुना बजाज, इनसे बातचीत की कि भाई आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, है ना। तब इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। और हरिभाऊ उपाध्याय जब अंग्रेज अधिकारी से बातचीत करने लगे तो तब भी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, है ना। और तब सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर आका तीज के दिन किसानों ने कौन सा? आका तीज के दिन, जिससे हम अक्षय तीज बोलते हैं, अक्षय तीज, है ना। और इस लोकल भाषा में बोलते हैं आका तीज, आती है ना आका तीज। और इसी दिन जो यहाँ पर किसान थे वो मतलब कि हल चलाने के लिए चले गए थे खेतों के अंदर, जहाँ पर उनके खेत था वहाँ पर हल चलाने के लिए चले गए थे। और जब हल चलाए थे तो किसान जो अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ पर आ गए थे और वहाँ पर इन्होंने गोले बरसाने शुरू कर दिए, लाठी चार्ज शुरू कर दिए थे, जिसमें किसानों का भी नुकसान भी पहुँचा था। और
इनका विरोध भी करते रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियाँ हुई थी, है ना। बहुत अधिक किसानों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, और तभी हरिभाऊ उपाध्याय ने और आगे बढ़े थे, है ना। और आगे बढ़े थे, और इसी बीच में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल 1927, है ना, 1927, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन, लोक परिषद का गठन किया था। इसके माध्यम से इनका नेतृत्व करने वाले तो थे गांधी जी। इनसे बातचीत की, भाई हरिभाऊ उपाध्याय ने कभी आप हमारे जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात कीजिए, क्योंकि इतने वर्ष हो गए हैं किसानों ने इनका विरोध करे, किसान कुछ न कुछ आप इनका सहयोग कीजिए, है ना। तब इन्हें सहयोग करने की कोशिश की बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व में गांधी जी ने। तब गांधी जी ने बात मालवीय को भेजा था। किसको? मालवीय। किसको भेजा था? मालवीय को। कि भाई मालवीय को भेजा कि आप जाइए और बिजोलिया के अंदर देख आइए कि वाकई में कि ये बात सत्य है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनसे भी बात करना कि क्या बात, किस प्रकार का सॉल्यूशन निकल सकता है ना। तो मालवीय जी ने यहाँ पर आए, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो था सुखदेव। कौन था? सुखदेव प्रधानमंत्री। सुखदेव से बातचीत की, और तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं लेगा, और कुछ समय बाद में वापस यहाँ पर बात करने के लिए आए थे। उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था? सर टी विजय राघवाचार्य। कौन थे? राघवाचार्य। इनसे बातचीत की, और इन्होंने जो राजस्व मंत्री था, राजस्व मंत्री कौन था? मोहन सिंह मेहता। कौन था? मोहन सिंह मेहता। कौन था? मोहन सिंह मेहता। और मोहन सिंह मेहता से जब बात की, मोहन सिंह मेहता ने वास्तव में जो यहाँ पर बायोडाटा निकाला पिछले जो मतलब कि 42-43 वर्ष का बायोडाटा निकाला था, वाकई में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब इन्होंने बायोडाटा निकाला तब इनको पता चला कि वाकई में इन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब चौरी कर के माध्यम से, चौरी के कर को लेकर बातचीत की जाए, और या फिर जो तलवार बंदी कर को लेकर बातचीत की जाए, तब भी इस प्रकार के कर के माध्यम से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, है ना। इस माध्यम से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। तब मोहन सिंह मेहता ने वापस मालवीय से बातचीत की, वापस विजय सिंह राघवाचार्य से बातचीत की, ये बात सत्य है। तब राघवाचार्य ने मालवीय को बोला कि भाई हाँ, हम इसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तब इन दोनों ने मिला, और मिलने के बाद साथ में मिले थे, और जो कुछ शर्तें वगैरह, संबंध वगैरह शर्तें रखी थी, जिसके अंदर 35 लाख थे, है ना। 35 लाख थे। कितने लाख थे? 35 लाख थे, माफ कर दिए गए थे। 35 लाख थे, माफ कर दिए, है ना। 35 लाख थे, माफ कर दिए। ये हम कर बोल सकते हैं, कर हटा दिए। कब? 1941 में। कब हटाए थे? 1941 में। 1941 में जाके बिजोलिया किसान आंदोलन शांत हुआ था। कितने वर्ष तक? 1941 तो ये हो गए थे 3 वे, कितना वे? 44, और 44 वो हो गए थे। और 44 से पहले भी 6 वर्ष लगे, 5-6 साल तक तो किसानों के साथ अन्याय होता रहा था और बिजोलिया के अंदर। और 6 साल के बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के 50 साल, यानी कि आधी शताब्दी, एक व्यक्ति जब 10-12 साल का होता है, समझने लगता है, तो 60 वर्ष तक जीता है ना। 60 वर्ष तक वो अन्याय झेलता रहता है। कितने वर्ष? 60 वर्ष तक। ऐसे कुछ भी मतलब काफ़ी जो मेन किसान थे जो 60 वर्ष तक मतलब अंग्रेजों का जो अन्याय झेलते रहे थे, और खेती भी करते रहते, और भोग भी निकाल रहे थे। क्या जिंदगी के अंदर वो भी कभी सुख पाए हैं? कभी उन्होंने कभी ये भी सोचा है कि हमारे क्या जिंदगी के अंदर कभी सुख होगा? कभी नहीं सोचा ना। सोचा होगा, लेकिन उस समय उनके लिए तो सुख नहीं था। इस प्रकार ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। ये 2 पार्ट हम कंप्लीट हुआ, है ना। पहला पार्ट तो वो है, और ये तो सेकंड पार्ट है, ये भी देख लेना, है ना। वो मतलब ये तो देख लिया, वो भी देख लेना कैसे, किस प्रकार का लगता है आपको। और ठीक लगता है तो कमेंट बॉक्स पे भी बताना कि भी हाँ ठीक लग रहा है, क्या कमी है उसके बारे में बातचीत करना, है ना।
ठीक है, धन्यवाद। और अगली क्लास तक के लिए तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।